जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को मेरी तरफ से कान्हा जी और राधा रानी की तरफ से राधे राधे। कान्हा जी आप सब पर कृपा बना के रखें, हमेशा खुश रहें, आपकी खुशियाँ पूरी हों, अच्छे अच्छे आप काम करें, हमेशा दान पुण्य करें, गौ माता की सेवा करें। देखिए मैं अपने मंदिर में बैठी हूँ, तो कान्हा जी को राधा रानी को स्नान वगैरह करा के, तो कपड़े तो हमने अच्छे अच्छे पहना दिए हैं उनको। तो मतलब बाकी का श्रृंगार भी अभी कर देंगे धीरे धीरे। ये छोटी सी बच्ची देख लो कितनी स्वीट सी है ना। ये भी मेरे पास बैठी थी और भी बच्चे थे। तो आज हम एक्चुअली इट्स माय बर्थडे टुडे, तो आज हमने मंदिर को सजाना है, तो यही हम केक कट करेंगे कान्हा जी और राधा रानी के साथ और इन सारे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तो कान्हा जी और राधा रानी को तैयार करके तो फिर हम यहाँ बलून वगैरह लगाएंगे, जो भी सजावट करनी है तो बच्चों के साथ मिलके करेंगे। देखिए हम कान्हा जी और राधा रानी हैं, हम धीरे धीरे श्रृंगार कर रहे हैं। आज हम बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, छुट्टी भी है और अच्छे तरीके से प्यार से सजाएंगे पूरे सेवा भाव से। ये हमारे श्याम बाबा हैं और ये हमारा मोर पंख, प्यारा सा सुंदर सा मोर पंख जो सबको पसंद है। तो इसके बाद ये है हमारी पार्वती माँ और हमारे भोलेनाथ और गणेश जी। तो बच्चे भी कह रहे थे कि हम भी सजाएंगे कान्हा जी और राधा रानी को, तो मैंने कहा चलो नहीं, आप इंजॉय करो और देखो कि कैसे करते हैं। आज देखो, फिर उसके बाद फिर कभी सजा देना। तो फिर हमने सबने मिलकर तैयारी शुरू करी, फूल वगैरह लगाए, जो भी हमें डेकोरेशन करनी थी एक दूसरे से बच्चों से पूछ के कि कहाँ अच्छा लगेगा, ऐसे किया सारा सजावट मंदिर का। मंदिर हमने इसलिए चूज़ करा है केक कट करने के लिए, क्योंकि मैं अपने मंदिर से कान्हा जी और राधा रानी को बाहर नहीं लेके जाती हूँ। तो केक तो उन्हीं से कट करवाना था और बच्चों से कट करवाना था, साथ मिलके सब नहीं कट करना था। तो इसलिए तो मंदिर को ही हमने चूज़ किया केक कट करने के लिए, सजाने के लिए, ताकि भगवान का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहे। तो हम तैयार हो गए इसके बाद, तो इसके बाद हम गोपियाँ बन गए सारे। तो जैसे वृंदावन में होता है ना, बिंदियाँ लगाते हैं माथे पे आईब्रो के ऊपर, वैसे भी हमने लगाई। अभी आपको दिखाएंगे आगे। तो हम तो रेडी हो गए और ये हमारा मंदिर भी तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था मंदिर, सब खुश हो रहे थे, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। खुद देख सकते हो आप कितना सुंदर लग रहा है, मंदिर सज गया बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसा हम चाहते थे कि मंदिर ऐसा हो वैसे ही है। सारे बच्चे खुश थे। हाय कर रहे हैं, देख लीजिए। और बाद में राधे राधे गा भी रहे थे सारे बच्चे, खूब इंजॉय किया, उनको बहुत मज़ा आ रहा था और खुश थे सारे बच्चे। कान्हा जी और राधा रानी को सुंदर से नए मुकुट में लेके आई थी। एक बार मैं पहले पहना चुकी हूँ, आज सेकंड टाइम पहनाए थे। बहुत सुंदर मुकुट है, यही मार्केट से मैं लेके आई थी। तो उसके बाद हम सब तो चलो तैयार हो गए थे, तो हमने ये देखो कैसे कर रहे हैं, सारे बच्चे खुश हैं। तो फिर मैंने तिलक लगाया चंदन का, रेड कलर और येलो कलर का। तो सभी बच्चे को, इनको लड़कियों को, छोटी छोटी कन्याओं को एक्साइटमेंट हो रही थी कि मेरे भी लगाओ, पहले मेरे लगा दो कि मैं ही ना रह जाऊं। तो बड़े प्यार भाव से उन्होंने लगवाया, माथे पे तिलक लगवाया और बिंदियां बनवाई जैसे कि वृंदावन में लगवाते हैं ना, और खुद कह के लगवाई कि यहाँ भी लगा दो और ज़्यादा लगा दो। सारी छोटी छोटी बच्चियां गोपियां लग रही थी, बिल्कुल बहुत सुंदर लग रही थी, सजी धजी बिल्कुल प्यारी प्यारी राधा रानी बन गई थी जैसे, है ना, उनमें राधा रानी बस गई थी उस दिन। कितनी प्यारी प्यारी लग रही है ना, छुटकी छुटकी सी सारी छोटी छोटी बच्चियां, बहुत खुश थी। एक बात और मेरे को अच्छी लगी कि ये छोटे छोटे बच्चों ने एक बार भी नहीं कहा कि हम मंदिर में केक नहीं कट करेंगे, दूसरे रूम में जाएंगे और वहीं हम केक कट करेंगे, मंदिर में अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ नहीं करेंगे। तो मतलब इसका मतलब ये है कि राधा रानी से, कान्हा जी से, भगवान से सबको प्यार है और ये समझते हैं कि भगवान होते हैं।
और वैसे भी ये कभी भी मेरे घर आ जाते हैं और कान्हा जी राधा रानी को माथा मंदिर में ज़रूर टेकते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं फिर बाद में मेरे से बातें करके फिर वापस जाते हैं। तो फिर हमने कान्हा जी और राधा रानी को यहाँ चौकी पे बिठाया दोनों को, क्योंकि हमने केक इन्हों भगवान से ही कट करवाना है, क्योंकि इन्हीं का दिया हुआ हम खाते हैं, इन्हीं का एक एक पल जी रहे हैं दिया हुआ, एक एक सांस जो हम ले रहे हैं इन्हीं की दी हुई है। तो इनके बगैर हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। अभी धीरे धीरे सब बातें समझ में आ रही हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनते हैं ना, तो अकल आ रही है धीरे धीरे कि भगवान क्या होते हैं, कैसे उनकी सेवा भाव करनी चाहिए और कैसे उनको सबसे पहले हर काम में आगे रखना चाहिए। तो हम केक लेके आए और केक पे नाम लिखवाया कान्हा राधा, और राधा रानी और कान्हा जी का दोनों का ही नाम लिखवाया, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये अच्छा सा दिन आया है। इससे पहले जब भी मैं केक कट करती थी तो जैसे नॉर्मली लेके आते हैं केक अपने रूम में बैठ के केक कट कर लेते हैं, ड्राइंग रूम में या फिर कहीं भी, और ऐसा इस बार नहीं हुआ। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पहली बार ही इतने सालों में मेरे को अकल आई है, पहली बार मैंने ये अच्छा काम किया है। और भगवान जी से अपने जन्मदिन पर भगवान जी से इन बच्चों से केक कट करवाया और मंदिर में बैठ के करवाया, और भजन भी गाया हम सब ने, बच्चों ने, बच्चे भी खुश थे। उन्होंने भी एक एक दो दो लाइन गाई जो उनको भजन आता था। जो हमारे घर के पास में मंदिर है तो ये बच्चे वहाँ भी जाते हैं शाम को, सवेरे तो उनके पास टाइम नहीं होता स्कूल की वजह से, तो वहाँ भी ये थोड़ा बहुत जितना भी इनको आता है ये भजन गाते हैं वहाँ जाके। तो इनको सब अच्छा लगता है। कान्हा जी से ये भी बहुत प्यार करते हैं सारे बच्चे। तो बाद में केक कट करा हमने। छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं ना। और सबसे पहले केक कट करने के बाद ये सबसे केक कट करवाया, बच्चों से भी सबका हाथ लगवाया ताकि किसी को बैड फील ना हो। और उसके बाद कान्हा जी को, बच्चे कान्हा जी के लिए चॉकलेट लेके आए थे, राधा रानी के लिए भी। और फिर बाद में कान्हा जी और राधा रानी को हमने केक खिलाया भी, एगलेस केक था। एक दो बच्चे से कान्हा जी और राधा रानी के गालों पे केक लग गया तो कहते ओ मैम सॉरी केक लग गया। मैं कोई बात नहीं, आज ही तो दिन है उनको खिलाने का, अच्छा अच्छे तरीके से लग गया, फेस पे खा लिया होगा। कान्हा जी और राधा रानी ने एक्सेप्ट कर लिया हमारा केक जो हमने उनको खिलाया। तो ऑब्वियसली भगवान जी भी खुश हो रहे होंगे, थोड़ा बहुत तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया ही होगा और इन बच्चों को भी, और ये बच्चे भी हमेशा खुश रहें और भगवान जी से, कान्हा जी से, राधा रानी से हमेशा जुड़े रहें, हमेशा उनको याद रखें। देखो जब मैं छोटी थी तो मेरे को इतनी अकल नहीं थी जितनी इन बच्चों को अब है। और मैं अगर इनकी जगह होती तो उस टाइम पे तो मैं कहती कि बाहर कहीं और केक कट करते हैं, मार्केट चलते हैं, बाज़ार चलते हैं, घूमने चलते हैं, मैं ऐसा कहती शायद, मेरे को ऐसा लगता है। पर नहीं, ये सारे बच्चे इतने समझदार, इतने अच्छे थे ना, बहुत खुशी हो रही थी मेरे को देख के कि ये सारे बच्चे मेरे पास बैठे हैं, है ना, और कान्हा जी के पास बैठे हैं, सब हम इकट्ठे इंजॉय कर रहे हैं मंदिर में बैठ के। मुझे बहुत अपने आप पे पहली बार प्राउड फील हो रहा था। और इतने खुश होके बच्चे खाना, बच्चों को देखो केक अच्छा लगता है ना, और पर उन्होंने एक बार भी केक को ना ऐसे देखा नहीं है ना, ऐसे कि हमें मिल जाए। वो चाहते थे कि हमें हमें भी कान्हा जी और राधा रानी को केक खिलाना है ना। तो बहुत अच्छा था सारा एक्सपीरियंस ये, मतलब जब भगवान से जुड़ जाते हैं ना तो सब अच्छा अच्छा होता है। ऐसी कृपा भगवान सब पर बनाए रखें, जो देख रहे हैं उन पर भी कान्हा जी अपनी कृपा बनाई। और ये कार्ड लेके आए थे बच्चे कान्हा जी और राधा रानी के लिए बना के, खुद थोड़ी बहुत बीच में पेंटिंग करके, कोई इयररिंग लेके आए थे, चॉकलेट, जैसा भी मतलब उनको अच्छा लगा अपनी अपनी पॉकेट मनी से। बस केक कट करने के बाद राधा रानी और कान्हा जी से भी कट करवाया, बच्चों ने भी किया, मैंने भी, सबने हाथ लगाए। तो उसके बाद कान्हा जी और राधा रानी को हमने मंदिर में, मतलब पास ही उनकी जगह पे बिठा दिया। और उठाते हुए बच्चे कहते हम उठाएंगे, मैं कहा नहीं, धीरे धीरे मैं ही उठा दूंगी, डर लग रहा था मुझे, मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार से रखती हूँ, सभी रखते हैं कान्हा जी के जो भक्त हैं, तो बच्चे ही होते हैं, तो डर भी लग रहा था, मैंने ही
उठाया, फिर कान्हा जी को उनकी सही जगह पे प्यार से रखा। मुकुट वगैरह बाल थोड़े हिल गए थे तो उनको सेट किया, उनकी जगह पे रखे। हार वगैरह उनका सही तरीके से ठीक किया सारा कुछ। और ये बच्ची ने उठा लिया, इसने बड़ी ज़िद की कि मैं उठाऊंगी। तो पहले भी ये मेरे घर में आती है, बाकी बच्चे भी आते हैं तो ये उठा लेती है। इसको पता है कि मैम कहते हैं कि ध्यान से उठाना है, तो इसने उठा लिया और बाल वगैरह भी खुद ही सेट करने लग गई, मुकुट सेट किया। और प्यार से जब भी आते हैं तो कहते हैं कि एक बार माथा ज़रूर टेकना है मंदिर में। और तो उसके बाद हो गई खाने पीने की पार्टी शुरू। बच्चे खुश हो गए देख के, और सबने समोसे खाए, बर्फ़ी खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, जो भी जिसको पूछ के मंगवाया था, जिसको भी जो खाना था, पैटीज़ वगैरह उस वही वैसे ही उसको वैसे दे दिया। तो कईयों को समोसे पसंद नहीं थे तो कहते हमने तो खाने नहीं है। किसी ने मतलब जिसको भी जो अच्छा लग रहा था सब ने वैसे खाया। और बहुत खुशी हुई मुझे कि पहली बार मैंने कोई अच्छा काम किया है, अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया। तो उसके बाद उन्होंने डांस किया, एक दूसरे को घसीट रहे थे। और ये छोटी लड़कियां तो बहुत शरारती हैं ये, और सुंदर भी बहुत लग रही थी, गोपियां ही लग रही थी बिल्कुल। आधे बच्चे तो नाचना चाह रहे थे कि हमने डांस करना है, भजन गाने हैं, और आधे बच्चों को शर्म आ रही थी। ये डांस कम कर रहे थे और मस्ती ज़्यादा कर रहे थे। बहुत खुश थे बच्चे, बहुत ज़्यादा। उनको देख के मैं खुश थी। तो एक दूसरे को घसीट रहे हैं ऐसे कि तुम नाचो तुम नाचो, अगर तुम नाचोगी तो तभी मैं नाचूंगी। मस्ती कर रहे थे खूब। और ये देखो एक दूसरे के साथ। तो एट द एंड वो नाचने लग गए, उनको जैसे भी अच्छा लगा। और परियों जैसी लग रही हैं तीनों बच्चियां, है ना। कलरफुल से कपड़े पहने हुए हैं। बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हुई, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत खुश थी। हर बार मेरा बर्थडे कान्हा जी और राधा रानी ऐसा ही मनवाएं, अपना आशीर्वाद मुझे ऐसे ही दे के रखें। बच्चियों का दिल नहीं भरा, इनका तो मंदिर में हमारे में बहुत दिल लगता है। तो बाद में इन्होंने फ़ोटो सेशन करवाया। फ़ोटो खिंचवाई स्माइल कर करके, और सभी बच्चों ने खिंचवाई बारी बारी। तो कहते हम यहाँ खड़े होंगे, आगे खड़े होंगे, पीछे खड़े होंगे, ऐसे करके सब ने फ़ोटो खिंचवाई अपनी स्माइलिंग फेस के साथ, खुश होके। और बाद में ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं तीनों बच्चियाँ। फिर सब ने खिंचवाई इकट्ठे होके, खड़े होके, हाथ जोड़ के, राधा रानी का नाम लेके। और फिर उसके बाद मैं भी अपनी छोटी सी वीडियो बनाई मैंने भी, और ताकि मैं भी अपनी यादें समेट रही थी, मतलब यादें बना रही थी तो बाद में याद रखूं। और ये देखिए कितनी मस्ती कर रही हैं सारी बच्चियां। मंदिर में सजावट हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा बलून थे, तो इनको बलून देख के भी, मतलब जो लाइटिंग थी इसको देख के भी बहुत खुशी हो रही थी। और मतलब बार बार देख रही थी इधर उधर, और अपनी बातें करके, स्कूल की बातें करके, फ्रेंड्स की बातें करके खुश हो रही थी बार बार। और फिर ये कहती हमने राधा रानी को गोद में उठाना है और खिलाना है इनको अपनी गोद में, गुड़िया के जैसे। तो बाल वगैरह, कपड़े वगैरह हिल जाते थे तो खुद ही वो सेट करती रही अपने आप। और बड़े प्यार से माला जो मैंने बालों पे दे रखी थी सुंदर सी, तो वो भी ट्राई कर रही थी देने का। और पर उनसे थोड़ा ठीक, बच्चे हैं ना, तो ठीक से हुआ नहीं। तो पर कोशिश खूब करी उन्होंने। और तो देखिए प्रभु जी, इन बच्चों के साथ, कान्हा जी और राधा रानी के साथ ऐसे मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने इतने अच्छे तरीके से और अपना समझदारी लगा के इतने प्यार से बर्थडे सेलिब्रेट किया।